आज मन बहुत दुखी है, तो कुछ बोलने का मन नहीं हो रहा। पर काम तो करना पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। तो काम शुरू करते हैं। जो व्यक्ति संतोष मुझे बता रहे थे, वो रात भर ये किट आपको मिला होगा, है ना? ये किट उन्होंने बनाई। तो मुझे ये लगता है कि अब हमारे उद्देश्य को एक और कारण मिल गया है कि संतोष ने देश को बदलने के जो काम था वो काम करते करते उसने शहीदी दे दी। इंसान के बस में तो कुछ है नहीं, चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। यही कर सकते हैं कि इस बार जो सरकार बनेगी उसमें संतोष की शहीदी का भी बड़ा हिस्सा रहेगा। तो जैसा मैंने कहा कि मन बहुत उदास है, ऐसे में और बाकी चीजें कहने सुनने का कोई ज़्यादा, लेकिन चूंकि यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। कल को अगर मुझे भी कुछ होता है, मैं रहूं ना रहूं, यात्रा नहीं रुकनी चाहिए। एक बार जोरदार भारत माता का आह्वान करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर संतोष की आत्मा को भी शांति दे, हम सबको भी शक्ति दे, और भारत माता से आह्वान करेंगे कि हे माता, हम सच्चे रास्ते पे चलकर देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। भारत माता की वंदे वंदे। साथियों, जो आजादी की लड़ाई थी, आजादी की लड़ाई में बहुत सारे नेता हुए थे। सारे नेता जनता के पास जाते थे, उनको समझाते थे कि आप भी इस लड़ाई में आओ, आप भी इस लड़ाई में आओ। अंग्रेज हमारे देश को लूट लूट के इंग्लैंड भेजते थे, सारा पैसा यहां से लूट के इंग्लैंड भेजते थे। हमारे नेता जो थे वो देश के लिए लड़ना शुरू किया, लेकिन आजादी मिली कब? आजादी उस दिन मिली जिस दिन जनता उस आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी। जब तक जनता नहीं कूदी थी उस लड़ाई में, तब तक आजादी नहीं मिली। जनता क्यों कूदी आजादी की लड़ाई में? आपको पता है? शुरू में जितने भी आजादी के दीवाने थे, जब वो कहते थे कि हम अंग्रेजों को हराएंगे, अंग्रेजों को भगाएंगे, तो लोग हंसते थे, कहते थे यार कि तुम्हारी बस की क्या है, तुम्हारे पास ना पैसे हैं, ना साधन है, ना ताकत है, वो तो इतने विशाल, बहुत पावरफुल, ताकत वाले अंग्रेज हैं, कैसे हराओ? लोग हंसते थे। वैसे ही जैसे आप शुरू में टोपी पहन के पहली बार अपनी गली में जाओगे तो लोग हंसते थे, टोपी पहन के आया, क्या करोगे? वैसे जब आजादी के जो दीवाने थे, शुरू में वो कहते थे कि देश को आजाद कराएंगे, तो कई लोग कहते थे कि पागल हो गए हो, कुछ नहीं कर सकते। पर उन्होंने अपनी शहीदी दी, मेहनत करते रहे, मेहनत करते 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 धीरे धीरे अंग्रेजों के समय में ऐसा समय आ गया कि भूखमरी बढ़ने लगी चारों तरफ। स्कूल के नामो निशान नहीं थे,
अस्पताल के नामो निशान नहीं थे, अत्याचार था, जिसको चाहते थे वो मार लेते थे अंग्रेज, जिसको चाहते थे घर से उठा लेते थे, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, जब मर्जी उनकी होती थी तब किसी को उठा के जेल में डाल देते। जनता को लगा कि अब उठ के खड़ा होना पड़ेगा, धीरे 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 जनता खड़ी हो गई, और जिस दिन जनता खड़ी हो गई उस दिन अंग्रेजों का सफाया। तो अंग्रेजों का सफाया किया किसने? किसने किया? जनता ने। जो आजादी के दीवाने थे उनके पास भी पैसे नहीं, वो भी फक्कड़ थे। आपके पास भी पैसे नहीं, आप हम सब भी फक्कड़ हैं। लेकिन बिना साधन के, बिना बाहरी ताकतों के भी अंग्रेजों को इन्होंने खदेड़ के भगा दिया। सही बात है। तो ये कहानी आज इतिहास अपने आप को फिर दोहरा रही। आजादी मिलने के बाद अंग्रेज जब चले गए, हमारे देश के लोग नेता हमारे राजा बने, इनके हाथ में सत्ता आई। सत्ता आने के बाद इन्होंने राज करना शुरू किया। इस देश में बहुत अच्छे अच्छे लीडर भी हुए, बहुत सारे कांग्रेस के भी लीडर अच्छे हुए। शुरू में कांग्रेस और भाजपा के भी एक दो लीडर अच्छे हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, अच्छे लोग भी थे। लेकिन धीरे 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 जैसे राजनीति चलती गई, इन दोनों पार्टियों में सिर्फ भ्रष्ट लोग। और जैसे जैसे अंग्रेज चूस के विदेश भेजते थे, वैसे आज के हमारे नेता जनता का खून चूस के अपने जेब में। फिर अरविंद केजरीवाल खड़ा हुआ, आजादी के दीवाने। वो जब खड़े हुए, उनके साथ आप जैसे दीवाने खड़े हो गए। आप जैसे दीवाने खड़े हुए तो लोग हंसते थे कि तुम सरकार बनाओगे, तुम चप्पल पहने लोग, बिना आयरन किए हुए कपड़े पैंट शर्ट वाले, तुम सरकार बनाओगे, यही कहते थे। आज भी जब आप मध्य प्रदेश में जगह जगह जाओगे तो आपको यही कहेंगे कि भाजपा बहुत मजबूत है, शक्तिशाली है, कांग्रेस यहां बहुत मजबूत है, शक्तिशाली है, आपके पास क्या है? आपके पास कुछ नहीं है, आप कमजोर हो। तो आप बोलना, शुरू में आजादी के दीवानों को भी लोग ऐसे ही कहते हैं। और फिर बोलना, ये क्यों भूलते हो कि हमारे जैसे चंद लोगों ने दिल्ली में सत्ता पलट दी, पंजाब में पलट दी। ये क्यों भूलते हो कि गुजरात में इनके पसीने छुटा दिए। ये क्यों भूलते हो कि गोवा में इनके पसीने छुटा दिए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। आज 2-3 महत्वपूर्ण चीज भी मैं कहना चाहता हूं। आप सबको पद मिला है तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आप सबको खूब खूब आभार, खूब बधाई। कई सारे मेरे ब्लॉक इंचार्ज शायद पहली बार आज मुझे देख रहे होंगे, मैं भी उन्हें पहली बार देख रहा हूं। पद मिला है लेकिन पद के साथ जिम्मेदारी भी मिली। अब आप जो मर्जी में आए, जो मन में आए, वो नहीं कर सकते। अब आप बंध गए, है ना। जिसको पद मिलता है उसको लगता, खुश होता है कि वो पद मिल गया, बड़ा हो गया, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि वो बंध गया। तो जिम्मेदारी भी पद के साथ आती है। पद के साथ कभी अहंकार मत लाना। जीवन इतना अनिश्चित है, जब जीवन का ही कोई गारंटी नहीं है तो पद का क्या गारंटी। जो आज यहां बैठे हैं हो सकता है कल वहां बैठे,
जो वहां बैठे हैं हो सकता है कल इधर बैठे हो, मैं आज इधर खड़ा हूं राज्यसभा, वो हो सकता है वहां चौकीदारी करूं अगले बार, कुछ भी हो सकता है। तो अहंकार मत करना, ये मेरी पहली सीख है। आपके साथी को हो सकता है कि आप जिला प्रधान बने हो, ब्लॉक अध्यक्ष बने हो, अगर आपके दोस्त को वो पद ना मिला हो और एक ही कुर्सी रखी हो, आप दोनों वहां पहुंचो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि वो कुर्सी आप अपने दोस्त को, जिसको पद मिला है उसकी तो जिम्मेदारी है कि सब खुश रहे। आज जिम्मेदारी मेरी अकेले की नहीं है, आज सरकार बनाने की जिम्मेदारी मेरे अकेले की नहीं है, आप सबकी बराबर की जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है नहीं है। तो ये मत कहना कि अब सारी जिम्मेदारी संदीप पाठक की है, ये संदीप पाठक ने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी है। आप सबकी जिम्मेदारी, जिसको पद नहीं मिला है उन सबको जोड़ के रखना, उन सबको खुश रखना, उसके लिए आपको चाहे जो मर्जी करना पड़े, ये आपकी जिम्मेदारी। तो पद का अहंकार मत करना, ये बहुत टेम्पररी है, बहुत टेम्पररी, आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते। दूसरी चीज, हमको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ हम सपने देखते रहे तो कुछ नहीं होगा, हमें खूब मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको एकजुट रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? कांग्रेस पार्टी की। सीखना चाहिए हमको इनसे कि कैसे बर्बाद हुआ जाता है, इनको देख के सीख सकते हो। कांग्रेस पार्टी में जितने नेता हैं, भाजपा में जितने नेता हैं, उनकी सारी ऊर्जा इस बात पे लगती है कि यार इसको जीतने नहीं देना है। वो आपस में एक दूसरे को, अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये बीमारी इधर नहीं आनी चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा मैं? आप देख लो, कोई भी टीम तभी जीतती है जब टीम वर्क होता है। अगर जिला की टीम है तो आपस में सबको एकजुट होकर रहना पड़ेगा। अगर ब्लॉक की टीम है तो एकजुट रहना पड़ेगा, सबको एक परिवार जैसे रहना पड़ेगा। कोई भी अगर नाराज हो जाए तो उसको जाके मनाना है। जिसके पास पद है, मैं आज कह रहा हूं, जिसके पास पद है उसकी जिम्मेदारी है कि सबको खुश रखना और सबको जोड़ के रखना, उसकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी। तो आज मैं आपको ये जिम्मेदारी देके भेज रहा हूं कि आपके एरिया में कोई भी वॉलेंटियर दुखी ना रहे। कोई भी अगर दुखी रह गया आपके रहते, तो जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है जिम्मेदारी? हमारी अपनी। ये पहली चीज है। दूसरी बात, अब कैसे करें, आगे कैसे बढ़े? आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो जैसा मैंने बताया कि आजादी हमें कब मिली? जब जनता उस पे भागीदार बनी। तो आपको अगर सरकार बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको किसी से लड़ना पड़ेगा क्या? किसी की जाके सत्ता को हिलानी पड़ेगी क्या? किसी का कॉलर पकड़ना है क्या? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? जनता को जाके बस मेरे से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा फॉर्मूला बताओ। मैं बोला है भाई फॉर्मूला मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। पता है क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला चुनाव जीतने का एक ही है कि आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक ही चीज करनी है, जनता को जगाना, बस। बाकी ना हमको लड़ना है,
ना लड़ाना है, ना किसी से जाके भिड़ना है, सिर्फ और सिर्फ जनता को जगाना है। आप देखो, आजाद ये देश तभी गांधी जी को महानायक क्यों बोलते हैं? गांधी जी खुद जाके लड़ते थे क्या? लड़ते थे क्या गांधी जी जाके? गांधी जी क्या करते थे? जनता को खड़ा कर देते। आजादी का महानायक गांधी जी को इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो जनता को जगाते थे। अगर सरकार बदलनी है तो सिर्फ एक ही काम करना है, वो है जनता को जगाना पड़ेगा। और एक बार जनता जाके फिर क्या बड़ी पार्टी क्या छोटी पार्टी सारे बह जाते हैं, फिर जनता बहा देती है सबको। तो ये अपने मन में कभी मत लाना कि वो इतने बड़े पार्टी है, उनकी इतनी ताकत है, उनके पास फलाना है, उनके पास ढिमका। सारी ताकत जनता के पास। इन सारी इनकी ताकत की चाबी किसके पास है? ताकत की चाबी किसके पास है? बस जनता को अपने को जगाना है। तो ये काम अब करें कैसे? कैसे करें? तो 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आज आप सबको एक प्रतिज्ञा लेके जानी पड़ेगी कि मैं कम से कम अगले 2 महीने में कम से कम 100 व्यक्ति या लीडर को पार्टी में ज्वाइन कराऊंगा। आप सबको ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि हम सब अगले कितने महीने में? तो 1 महीने में कितने? अगले 2 महीने में 100 आदमी को आपको पार्टी में ज्वाइन कराना। अब कोई आपको बोले ना बोले, आपको काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आप टेंशन में ही नहीं पड़ना है। आपका टारगेट एक ही टारगेट है कि अगले 2 महीने में कम से कम 100 प्रभावशाली व्यक्तियों को ज्वाइन कराना। अब कैसे करेंगे? तो एक तो प्रश्न ये उठता है, कई सारे लोग कहते हैं कि जी हम जिला के सेक्रेटरी बन गए, अब हमको काम नहीं मिल रहा है। कई लोग कहते हैं जी मैं जिला फलाना बन गया, लोकसभा सेक्रेटरी बन गया, अब मेरे पास काम नहीं है। कई कहते हैं मैं उपाध्यक्ष बन गया, अब मेरे पास काम नहीं है ना? तो आज सबको काम दे रहे हैं। सारे लीडर को, जो स्टेट लेवल पे है, जो लोकसभा लेवल पे है, जो जिला लेवल पे है, उन सब को एक एक ब्लॉक की जिम्मेदारी दी जाए। कितने ब्लॉक की? कितने ब्लॉक की? तो 2 पद रहेगा। कितने पद रहेंगे? पहला पद तो जो आपका पद है, दूसरा पद अतिरिक्त प्रभार। तो जो ऊपर के सारे लीडर हैं, सबको कम से कम एक ब्लॉक का प्रभारी बनाया जाएगा। तो एक तो अध्यक्ष बन गए, ब्लॉक अध्यक्ष आए ना आज? हाथ उठाइए, ब्लॉक अध्यक्ष कौन कौन? हाँ, एक तो ब्लॉक अध्यक्ष बन गए और आपका एक साथी मैं आपको दे रहा हूं। वो कौन रहेगा? ब्लॉक प्रभारी। ये कौन होंगे? ये स्टेट लेवल के, जिला लेवल के, लोकसभा लेवल के जितने लीडर हैं, इनको भी एक एक ब्लॉक का अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। अध्यक्ष आप रहोगे। अध्यक्ष कौन रहेगा? अध्यक्ष कौन रहेगा? ब्लॉक अध्यक्ष रहेगा। ये जो बड़े लीडर रहेंगे प्रभारी रहेंगे। तो हर ब्लॉक में कितने लीडर हो गए? 2। तो इसमें चाहे कोई कितना बड़ा भी लीडर हो, सारे अध्यक्ष जी को छोड़कर हम सबको एक एक ब्लॉक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाएगी। अब उस ब्लॉक में सारे कामों की जिम्मेदारी उन लीडरों की भी होगी और अध्यक्ष की भी होगी। तो सबसे पहली चीज, किसको कौन सा ब्लॉक मिला है अतिरिक्त प्रभार के रूप में, वो हम मैपिंग करके आप लोगों को दे देंगे। तो हर ब्लॉक में अब कितने लीडर हो गए हमारे पास? एक अध्यक्ष और एक प्रभारी। अब अध्यक्ष और प्रभारी जी को आगे का काम क्या है? संगठन को आगे ले जाना है। अब संगठन को कहां लेके जाना है? अगला कदम क्या है?
संगठन का अगला कदम क्या है? जैसे कि हमने ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, अब अगला जो बनेगा वो है, हम सर्कल के आने वाले, हाँ सर्कल के आएंगे। अगला कदम अब हम सर्कल पे जाएंगे। तो शहर में आप वार्ड कह सकते हैं, गांव में आप सर्कल इंचार्ज कहें। तो सर्कल इंचार्ज कितने गांव के पीछे बनेगा? 5 से 10 गांव के पीछे। कोई कहेगा कि भाई मैं 5 गांव से ज्यादा नहीं ले सकता तो उसको 5 देना, कोई कहेगा भाई मैं 10 ले सकता हूं तो उसको 10 देना। तो अब ब्लॉक इंचार्ज यानी कि ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक प्रभारी की पहली जिम्मेदारी क्या है? सर्कल इंचार्ज बनाना। हर 10 गांव 5 गांव के पीछे एक एक सर्कल इंचार्ज बनाएंगे। तो जैसे आपकी शपथ ग्रहण हो रही है, आज से 15 दिन के बाद हम फिर मिलेंगे और मिलकर क्या करेंगे? सर्कल इंचार्ज का शपथ ग्रहण करेंगे। तो हमारा पहला शपथ ग्रहण हुआ था स्टेट लेवल, जिले लेवल का, दूसरा शपथ ग्रहण ब्लॉक लेवल का, आज दूसरा शपथ ग्रहण है और तीसरा शपथ ग्रहण फिर होगा जिसमें आप सारे जो सर्कल बना के लेकर आओगे उनका शपथ ग्रहण करेंगे। हजारों लोग होंगे उसमें। कितने लोग हो जाएंगे? 8-10 हजार लोग होंगे उस शपथ ग्रहण। 15 से 20 दिन के अंदर हम वापस से ऐसे ही शपथ ग्रहण करेंगे सर्कल इंचार्ज। ये हमारा तीसरा कदम था। अंतिम कदम क्या होगा फिर हमारा? अंतिम कदम सर्कल इंचार्ज और ब्लॉक इंचार्ज मिलकर अगला अंतिम कदम बढ़ाएंगे। हर गांव की कमेटी बनाएंगे। हर गांव की कमेटी में कम से कम कितने लोग रहेंगे? 11 मेंबरी कमेटी हर गांव में बनाएंगे। ठीक है? ये कौन बनाएगा? ब्लॉक और सर्कल। जैसे कि जिला वालों ने ब्लॉक बनाया, अब ब्लॉक और प्रभारी और ब्लॉक अध्यक्ष मिलकर सर्कल अध्यक्ष बनाएंगे, सर्कल अध्यक्ष, ब्लॉक प्रभारी मिलकर गांव की कमेटी बनाएंगे। तो एक गांव में कितने लोग रहेंगे? 11। वैसे ही वार्ड की कमेटी बनेगी। तो अंतिम कदम जो होगा वो गांव की कमेटी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। कितने लोग हो जाएंगे फिर? कितने लोग हो जाएंगे? लाखों। इन लाखों लोगों का शपथ ग्रहण अगले 1 महीने में होने जा रहा है और उस शपथ ग्रहण को कराने श्री केजरीवाल जी खुद आएंगे। आप समझ रहे हो हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं? समझ आ रहा है हम कैसे बढ़ रहे हैं? एक एक कदम हमने इनको बनाया, इन्होंने आपको बनाया, आप नीचे बनाओगे, उसके नीचे करते करते हर गांव में आपकी टीम बन जाएगी। फिर बूथ अभी बनाने की जरूरत नहीं है, गांव की कमेटी तो बनी पड़ी है। जिस दिन चुनाव का घोषणा हुआ गांव की कमेटी पलट गई, बूथ कमेटी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इस तरीके से 30 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के हर गांव में 11 मेंबरी आपकी कमेटी होगी और आपका शपथ जो होगा, लाखों लोगों का शपथ, वो दुनिया देखेगी। तो संगठन निर्माण की प्रक्रिया आप लोगों को करना है। उस प्रक्रिया को कैसे करेंगे मैं आप थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी आप लोगों की ट्रेनिंग तो आगे होगी। तो सबसे पहले आप लोगों की यहां से जब आप यहां से जाओगे तो आपके विधानसभा में मीटिंग होगी। कहां पे होगी? विधानसभा में जितने ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं और ब्लॉक प्रभारी जो रहेंगे, इनका स्वागत समारोह रखा जाएगा। कहां पे रहेगा? विधानसभा में। जो नए ब्लॉक अध्यक्ष बन रहे हैं उनका स्वागत समारोह। उस मीटिंग में स्वागत भी होगा और आगे
सर्कल कैसे बनाया जाए उसकी चर्चा भी हुई। तो पहली मीटिंग कहां पर? विधानसभा में। उसके बाद हर ब्लॉक इंचार्ज अपने अपने ब्लॉक में जाके मीटिंग करेंगे। फिर ब्लॉक इंचार्ज अपने ब्लॉक में जाएगा, वहां पे मीटिंग करेंगे और वहां पे बैठ के फिर एक एक वॉलंटियर से बात करके एक वॉलंटियर से बात करके सर्कल इंचार्ज आइडेंटिफाई करेगा। जहां पे नहीं रहेगा, कोई आदमी नहीं है, वहां पे फिर डोर टू डोर जाके भाई केजरीवाल के सिपाही कौन है, देश के लिए आजादी के दीवाने कौन है, आजादी के दीवाने कौन है, केजरीवाल का सिपाही कौन है, खोजना है अपने को। खोज के फिर आप सर्कल अध्यक्ष लगाओगे। ठीक है, सर्कल अध्यक्ष की नाम आप फिर ऊपर भेज दोगे, हम उस पर फाइनल ठप्पा लगा देंगे, उनका फिर अनाउंसमेंट करेंगे सर्कल इंचार्ज। आप सोचो, हजारों की संख्या में जिस दिन सर्कल इंचार्ज अनाउंस होगा, सारी मीडिया, भाजपा, कांग्रेस दोनों पसीने तरबतर बूथ होते रहेंगे दिन। तो पहली मीटिंग विधानसभा में होगी, आप लोगों का सम्मान होगा, सम्मान के साथ सर्कल इंचार्ज बनाने की प्रक्रिया पे बातचीत होगी। फिर अगली मीटिंग सब अपने अपने ब्लॉक पे जाके मीटिंग करेंगे, ब्लॉक पे बैठक होगी और वहां पे सर्कल बनाया जाए। मेरा एक निवेदन है, जैसे मैंने ईमानदारी से आपको चुना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप भी उतनी ईमानदारी से आगे का चुनाव करें। मैंने तो भाई भतीजा नहीं किया, मैंने तो दोस्ती किसी से, मैं किसी को नहीं जानता, किसी से मैं मिला भी नहीं, मैं मिलता भी नहीं हूं ज्यादा, सिर्फ काम के लिए मिलता हूं। मैं किसी को तो नहीं जानता था, मैं आपको भी नहीं जानता था। मैंने ईमानदारी रखी क्योंकि मैं, परमात्मा जो है ना ऊपर बैठे देख रहा है। हमको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, हमको कई बार लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, गड़बड़ कर लो, अंधेरा है। अंधेरा थोड़ी है, ऊपर वाले के पास चश्मा है। हाँ, सीसीटीवी भी है। तो जैसे मैंने ईमानदारी दिखाई, आप भी ईमानदारी दिखाना। गलती होगी, कई सारी गलतियां हुई, हमसे भी गलती हुई होगी, हो सकता है कई अच्छे लोग छूट गए होंगे, लेकिन जैसे जैसे पता चलते जाएगा हम उनको जोड़ते जाएंगे, गलतियां ठीक करते जाएंगे। आप भी इसी भावना से काम करना। और सर्कल इंचार्ज अपने रिश्तेदार को, भाई को, भतीजा को, अपने आपके साथ मोटरसाइकिल में जो घूमता है उसको सर्कल इंचार्ज ऐसे मत बनाना। मैं फिर क्योंकि फिर आपका भी जीवन में सब कुछ टेम्पररी है ना। तो सर्कल इंचार्ज बनाने के बाद फिर सर्कल इंचार्ज और ब्लॉक इंचार्ज फिर जाकर एक एक गांव में बैठेंगे और वहां पे आगे की कार्यवाही करेंगे। आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की, आपको एक चीज पता है, बीजेपी का ब्रह्मास्त्र क्या है? मैंने बताया था एक बार, बीजेपी का ब्रह्मास्त्र क्या है? बीजेपी का ब्रह्मास्त्र है व्हाट्सएप ग्रुप। ये व्हाट्सएप ग्रुप में जो फर्जी मैसेज डालते हैं, पढ़ने वाला आदमी चक्कर में ही पड़ जाए। 10 बार भेजेंगे, 12 बार, सुबह शाम दोपहर, आपके भाई के में भी एक वैसे ही मैसेज, आपके में वैसे मैसेज, उसके में, चारों तरफ वही मैसेज। तो झूठ का जो, पाखंड का जो ये बाढ़ लेके आते हैं, वो व्हाट्सएप से ही लेके आते हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं? आप पसीने में 50 डिग्री में डोर टू डोर कर रहे हो, हाँ जी ये ऐसे करो, आप ऐसे कर रहे हो प्रचार। वो क्या करते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, दोपहर को एसी चलाते हैं, घर में बैठे रहते हैं और बैठे बैठे व्हाट्सएप पे एक मैसेज देंगे। ये उनका प्रचार है, ये बस व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं 50 डिग्री पे। इसकी दवाई है हमारे पास। हम इससे ज्यादा मजबूत और तगड़ा व्हाट्सएप ग्रुप का नेटवर्क खड़ी करेंगे। तो ब्लॉक की जो मीटिंग होगी,
तो अगर आपको कोई कहे कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है तो हल्के में मत लेना व्हाट्सएप ग्रुप। आप बोलोगे यार क्या बकवास काम कह रहे हो यार, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या रखा है? व्हाट्सएप ग्रुप ही भाजपा की दवाई है। आप जो मर्जी ऊपर मेहनत कर लो, इनको 4 फर्जी मैसेज दौड़ाने, हमको अपनी तैयारी पूरी। हो सकता है कि मीडिया आने वाले दिन पे जब आप मजबूत होते जाओगे, आज तो मीडिया दिखा रही है, आज तो मेरे से बाइट ले रहे हैं, लेकिन देखना जून में जिस दिन आपकी अंतिम शपथ ग्रहण होगी, उस दिन से आपके प्रति पूरी सरकार का नजरिया बदल जाएगा। ये फिर मीडिया वालों को धमकाएंगे कि अब इनको मत दिखाओ, जैसे इन्होंने गुजरात में किया। तब फिर हम अपना ब्रह्मास्त्र व्हाट्सएप तब तक तैयार करके रखेंगे। तुम मत दिखाओ तुम। हमारा व्हाट्सएप का नेटवर्क अंदर 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 एक एक गांव के एक एक घर में आपका व्हाट्सएप रहना चाहिए। अगर ये एक झूठ बोले तो आप सच को 100 बार हम भेजेंगे। सच कैसे भी हो जाए, सच तो सच ही होता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, आगे का संगठन बनाएंगे, और एक अतिरिक्त काम मैंने आपको दिया है। वो अतिरिक्त काम यही है कि हर व्यक्ति को 100 प्रभावशाली व्यक्ति को ज्वाइन कराना। जिस दिन आप 100 पूरा कर लोगे, उस दिन फिर हमारी और आपकी मीटिंग होगी, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, मैं आपके साथ बैठूंगा दिल्ली में। और जिस दिन आप 500 अपने ब्लॉक में पूरा कर लिए, उस दिन आप केजरीवाल साहब के साथ बैठ के लंच करेंगे। जो मेंबरशिप ड्राइव हुआ था, मेंबरशिप में जो टॉप 20 आए थे, उन टॉप 20 का डिनर फिक्स है मेरे साथ। और बहुत जल्दी या तो दिल्ली में या फिर यहीं पे आप लोगों को बुलाया जाएगा और हम डिनर करेंगे। और उस दिन पार्टी की बात नहीं करेंगे, बढ़िया पिक्चर की बात करेंगे उस दिन। हाँ, बहुत जल्दी। तो वो वाला डिनर फिक्स है, बहुत जल्दी फिक्स हो रहा है। मेंबरशिप ड्राइव के बाद 100 का टारगेट, 100 मिनिमम टारगेट। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भाई मैं किधर का ज्वाइन कराऊं? ब्लॉक वाला कहेगा कि मेरे एरिया में आके ज्वाइन करा दिया सर, मेरे को मैसेज करेगा सर बहुत गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है सर, मेरे ब्लॉक में आता है, सुबह ज्वाइन कराता है, जब तक मेरे को पता चलता है चला जाता है। दूसरा वाला बोलेगा नहीं सर मैं तो अपने ब्लॉक में ज्वाइन कराया हूं, मैं तो इधर गया। तो ये वाले चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको जो ब्लॉक प्रभारी को भी और ब्लॉक अध्यक्ष को 2-2 लोग लीडर हो गए, आपको अपने ब्लॉक में ज्वाइनिंग करानी, ठीक है। अगर दूसरे ब्लॉक में आपके जान पहचान के हैं तो क्या करोगे? उधर वाले ब्लॉक इंचार्ज को साथ में बुला के बैठा के साथ में करें। तो टारगेट कितने का है? 100 का मिनिमम है। 100 में तो आप मेरे तक ही पहुंचोगे, केजरीवाल जी तक कब पहुंचोगे? 500। आज से अगर आप ये काम, अब इसको कैसे करेंगे? इसके लिए हम आपको एक ऐप देंगे आपकी ट्रेनिंग। क्या देंगे? उस ऐप में आप जो भी ज्वाइन, अब देखो लोकल ज्वाइनिंग के लिए कोई जरूरत नहीं है इधर उधर पूछने की। अपने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को बताया, किसको बताओगे? डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को बताया फलाने ज्वाइनिंग है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज लिख लेगा और आप अपने एरिया में ही ज्वाइन करा दो। पट्टा पहना दो, टोपी पहना दो, है ना। जो अगर बड़ा कोई ज्वाइनिंग है तो उसको आप फिर ऊपर बता देना कि भाई ये ज्वाइनिंग है, इसको हमारे लेवल पे बात नहीं हो रही है, आप लोग बात करो। तो जैसे आप टारगेट ले रहे हो, मैं भी अपने आप को टारगेट दे रहा हूं। मैं भी कोशिश करूंगा कि 100 तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं यहां नहीं रहता हूं, मेरे पे थोड़ा सा कंसेशन दे दो, 5-10 तो बड़े बड़े मैं करा ही दूंगा, ठीक है। तो संगठन का विस्तार करेंगे। संगठन के विस्तार के साथ साथ एडिशनल जिम्मेदारी क्या है? 100 की ज्वाइनिंग, कम से कम 100
में चौका और 500 में छक्का। ठीक है, छक्का मारेंगे? छक्का मारने वाले हो? आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इस पे छक्का मार गए ना, कोई बचेगा नहीं मध्य प्रदेश में, सारे आम आदमी पार्टी में जुड़ जाएंगे। तो एक तो ज्वाइनिंग वाली बात हो गई, दूसरी संगठन विस्तार वाली बात हो गई। मेरे ख्याल से मोटा मोटा तो चीजें हो ही गई है। ये जो आपको मिला है, ये आपने देखा है इसमें क्या है? सबसे पहली चीज तो ये नियुक्ति पत्र है, मिला है सबको? हाँ, तो सारा काम पक्का है भाई, इधर कच्चा में कुछ नहीं है ना, पक्का है। और क्या क्या मिला है आपको? ये मिला है आइडेंटिटी कार्ड। इसमें आप बढ़िया अपना स्मार्ट वाला फोटो खिंचवा के इस पे लगाना, ठीक है? लोग देखते हैं, ऐसे देखते हैं क्या नाम है, स्मार्ट वाला इधर फोटो लगा के इसको पहनने का है। और क्या है? ये मिला है, ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत काम की चीज है। आप अगर सब्जी लेने गए बाजार में, 2 किलो आलू देना भैया, 1 किलो टमाटर देना, और ये एक निकालना और सब्जी वाले को दे देना। जो मर्जी आपको मिले सुबह से शाम तक, जो मर्जी मिले। कोई आपके घर आया, भाई साहब फलाने घर किधर है? आप बोलना हाँ बताता हूँ, रुको रुको। बोला सीधे जाना, दायां लेना और फिर ऐसे जाना, वो मिल जाएगा। फिर उसको बोलना रुको रुको रुको, अब पूछे हो तो लेके जाओ। इसको बांटो। पुलिस थाने में जाते हो काम कराने, कुछ भी कराने जाते हो, किसी की काम पड़ गया, किसी दफ्तर में चले गए, तो ऐसे भिजवाना, बोलना अंदर जाके साहब को कि सोहन सिंह सरोटी आए हैं ब्लॉक अध्यक्ष। उधर समझ में आ जाएगा भाई साहब कौन आया है। बिल्कुल, इसका बड़ा उपयोग है, आपको नहीं पता। जैसे बजरंग बली थे ना, उनको उनकी ताकत नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। आप टोपी पहन के और ये लेके जब जाते हो ना, आधा तो उनका डर वैसे ही शुरू हो जाता है। तो ये रखना। मेरे पास ज्यादा छपवाने की पार्टी के पास पैसे नहीं थी, तो थोड़ा थोड़ा छपवाए। आप अपने से और छपवा लें, ये तो छपवा सकते हैं ना, इसको खत्म मत होने देना। ये आपकी पहचान है, और आपको लीडर भी तो बनना है। लीडर बनना है तो ये जरूरी है। जो भी मर्जी मिले उसको बोलना, बताना, अपना नाम लेके क्यों बताना, बोलना ये साहब आए हैं। तो हमसे जितना कुछ बन पड़ा, इस पे आपको जितनी जरूरी चीजें थी वो आपको हमने दिया है। तो एक बार ये रिवाइज कर लें, रिवीजन कर लें। मेरिट में वही बच्चा आता है जो रिवीजन करता है, और सेकंड डिवीजन कौन आता है? जो परीक्षा के दिन पढ़ता है। तो रिवीजन कर लेते हैं, हमें तो मेरिट में आना है। पहला, हर ब्लॉक पे अध्यक्ष के साथ साथ एक प्रभारी देंगे, चाहे कितना बड़ा भी लीडर हो, सबको एक एक ब्लॉक की अतिरिक्त जिम्मेदारी देंगे। नंबर 1। नंबर 2, ब्लॉक की जब टीम सर्कल पे जाके सर्कल इंचार्ज नियुक्ति करेगी, 15-20 दिन के बाद फिर से हम यहाँ इकट्ठे होंगे और 8-10 हजार की संख्या में जाकर फिर शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद अगला कदम बढ़ाएंगे, गांव की टीम बनाएंगे और लाखों लोगों की संख्या में हम शपथ ग्रहण कराएंगे। केजरीवाल जी को कराने आएंगे 1 महीने के अंदर। आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी किस चीज की है? अतिरिक्त जिम्मेदारी है कम से कम 100 और 500, ज्यादा से ज्यादा तो 500 में क्यों बोलूं, 100 में चौका 500 में छक्का है। तो वो आप करना। और व्हाट्सएप ग्रुप को हल्के में नहीं लेना है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप जो हम बनाएंगे उसके कुछ नियम होंगे। जैसे कई बार ये होता है कि आपस में 2 लोग लड़ाई हो गई, लड़ाई होकर रात में ही फिर वो
सोए सोए ही व्हाट्सएप पे ही लड़ रहे हैं, वो उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है। अरे यार बाकियों को सोने दो यार, आप लोग बढ़िया एक मैदान में मिलो और मैदान में लड़ो अच्छे से। मतलब वो व्हाट्सएप पे तो खूब लड़ेंगे और आसपास आएंगे तो ऐसे ऐसे नहीं लड़ेंगे, ऐसे शेर नहीं चाहिए। अरे भाई हिम्मत है तो आप बाहर अपने मैदान पे जाओ, 10-20 को बुलाओ, खड़ा करो और लड़ के दिखाओ बढ़िया, उसमें मजा भी आएगा। व्हाट्सएप को गंदा मत करना। व्हाट्सएप के कुछ नियम रहेंगे, उसके एडमिन अलग रहेगा, जो भी उस पर गंदगी फैलाएगा पार्टी उसको सस्पेंड करेगी। कई सारे लोग अभी भी हैं जो कहते हैं बड़ा पद चाहिए, बड़ा पद चाहिए, लेकिन उनके कर्म जो है पीछे जाके नेगेटिव फैलाना, गंदगी फैलाना। पार्टी उनको पद जो करना है, ठीक है। तो व्हाट्सएप की गरिमा को रखेंगे, उसमें माताएं भी रहेंगी, बहनें भी रहेंगी, तो जिम्मेदारी और बढ़ जाता है कि व्हाट्सएप ग्रुप को कैसे चलाएं, ठीक है। आज का दिन तो अच्छा नहीं है हमारे लिए, बहुत कुछ कहना था, मैं बहुत बैठे बैठे लिख के बहुत सारी चीजें आया था। आज मन भी नहीं कर रहा है। वो एक होता है ना कि आपसे कनेक्ट करते भी मुझे हो नहीं पा रहा है, बट चलो आगे का काम करते हैं। शपथ लेंगे हम। शपथ लेने के लिए आप सबको खड़ा होना रहेगा। आपके पास शपथ पत्र होगा यहाँ पर। शपथ पत्र आपके पास होगा, अगर आपके बैग के अंदर होगा, है आपके में? आपके बैग के अंदर देखिए एक और कागज होगा, नहीं है? नहीं है तो बगल वाले से पढ़ लेना, इनसे पढ़ लेना। अगर किसी के पास नहीं है तो अगल बगल से पढ़ लेना। वैसे मैं बोलते जाऊंगा, आपको बस उसको दोहराना रहेगा, ठीक है। शपथ ग्रहण के बाद अपनी जगह से हिलना मत, क्योंकि उसके बाद राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के बाद फिर हम अपने अपने जगह चले जाएंगे। शुरू करें। पीछे वाले आप लोग तैयार हैं? एक जगह खड़े हो जाइए, है ना? उसमें फिर ऐसे इधर उधर हिलना नहीं रहेगा। इसमें शपथ पत्र में मैं के बाद खाली डैश डैश, इसमें अपना नाम लेना रहेगा। जैसे मैं अपना नाम लूंगा, आप मेरा नाम मत लेना, आप अपना नाम लेना, ठीक है। शुरू करें। और मैं संदीप कुमार पाठक मध्य प्रदेश की धरती को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि आम आदमी पार्टी द्वारा निर्देशित सभी गतिविधियों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। मैं पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के प्रति बिना पक्षपात किए सच्ची निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। मैं पद, प्रतिष्ठा और पैसे के मोह से दूर रहकर मध्य प्रदेश में बदलाव लाने के लिए मध्य प्रदेश को एक बार फिर महान बनाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा न्यौछावर कर दूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने, मध्य प्रदेश के सभी नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए मध्य प्रदेश में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य लाने के लिए मध्य प्रदेश के किसानों के हक के लिए मध्य प्रदेश
जातियों जनजातियों के सम्मान के लिए मध्य प्रदेश के सभी लोगों को संपन्न और सुखी बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। इंकलाब भारत माता की। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित जाइएगा और फिर मिलते हैं 10 से 15 दिन में। धन्यवाद।